ये आगे ऐसा विध्वंस होने वाला है जो कि महाभारत तो बहुत छोटी होगी उसके सामने, क्योंकि वहाँ तो भगवान थे, भगवान सारथी थे, यहाँ तो राक्षस सारथी होगा। और मैं ये नहीं चाहती कि मुझे कोई भगवान कहे। आगे ऐसे ऐसे बाबा आएंगे कि खुद भगवान भी उनके सामने पीछे हटेंगे। तुमने वैसे मुझसे अभी क्या प्रश्न किया था? हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी, मैं भगवान नहीं हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और आज हम हैं इस समय सारसौल सूत मिल चौराहे के पास, गली नंबर 3, जिसको भीमा नगर भी कहा जाता है। बताया जा रहा है कि यहाँ काफ़ी साल पहले माता रानी ने जन्म लिया था, जिनको साध्वी देवकी शर्मा के नाम से जाना जाता है। बताया जा रहा है कि जब माता रानी ने जन्म लिया तो यहाँ पर माता का चमत्कार देखने के लिए लाखों की तादाद में एक जन सैलाब उमड़ पड़ा था। ऐसा इसलिए हुआ था कि जब माता रानी 1 वर्ष की हुई थी तभी से हवन करने लगी थी। हवन करते करते कुछ लोगों की जो समस्याएं थी उनका समाधान केवल इनके दर्शन करने से ही हो जाता था। आज हमारे साथ मौजूद है माँ वैष्णो का अवतार कहेंगे, साध्वी देवकी शर्मा कहेंगे, क्योंकि साध्वी देवकी शर्मा अपने आप को कभी भी भगवान नहीं मानती, लेकिन जिन लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है उनको साध्वी देवकी शर्मा के अंदर माँ वैष्णो का अवतार दिखाई देता है। इस जगह पर ऐसे ऐसे श्रद्धालु आ चुके हैं जिन लोगों की वो समस्याओं का समाधान हुआ है जहां अस्पताल, बड़े बड़े डॉक्टरों ने मना कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं देवकी शर्मा जी और मैं पूछना चाहूँगा कि शहर की जनता को किस तरह का संदेश दिया जाएगा। शहर की जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि इस वक्त यहाँ सबकी ही बुद्धि फिर चुकी है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों का ही भोग भोगते हैं लोग, लेकिन उनको किस नज़रिए से देखा जाता है कि करवा दिया है, काला जादू है। इस प्रकार की आधी जनता नहीं, पूरी ही जनता इसी के बीच में फंसी पड़ी है और इसी के कारण हवन और यज्ञ करवा करके वहीं शांति से बैठ जाती है, लेकिन उनका समाधान कुछ भी आज तक नहीं होता। केवल वो ये संतोष करके बैठ जाती है, अब तो हमारी भगवान भी नहीं सुन रहा, तो अब तो कोई सुनने बाकी बचा ही नहीं है। तो वो वहीं के वहीं बंद हो जाते हैं और अपने कष्टों को भोग रखते हैं, जबकि उन्हें पता नहीं कि हम किस कर्म की सजा भोग रहे हैं। बस उन कर्मों को सही करने के लिए ये मध्य दिया जाता है, जो कि जीवन और मृत्यु हाथ में किसी के नहीं होती। जिसके हाथ में जीवन मृत्यु है उसके हाथ में ये मध्य क्यों नहीं? ये मध्य भी उसी के हाथ में दिया गया है। और दूसरी चीज़, यहाँ आकर के लोग भगवान के साथ खेलना चाहते हैं, यानी कि बहुत से लोग हैं जो अपने आप को भगवान का स्वरूप बताते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही कठिनाई यही समझ आ जाती है कि जो अपने आप को भगवान बताए उससे बड़ा कोई रावण नहीं, क्योंकि रावण ने भी यही किया था। तो बेशक उसका डर था, लेकिन वो ये चाहता था कि मेरे डर के हिसाब से मेरे को सब भगवान माने और मुझे ही पूजें, अन्यथा जो रियल में भगवान है उसको ना पूजे। उसको तो वो राक्षस साबित करना चाहता था, क्योंकि रावण का नाम ही रावण था। और दूसरी चीज़, उसको ये भी कहा जाता है कि वो विद्वान था, लेकिन ये चीज़ का सिद्धांत भगवान ने ये दिया था कि जो आज के विद्वान लोग होंगे उन्हीं के ज़रिए दुनिया ठगी जाएगी। दूसरी चीज़, जो भी जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता है, वो सब के सब अपनी ही बुद्धि में फिर चुके हैं। उनको ये नहीं पता, अगर उनके चोट लग जाती है तो अभी क्या कहते हैं, भगवान मैंने ऐसा क्या कर दिया, तेरा क्या बिगाड़ दिया जो तूने मेरे साथ किया। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इतनी सी भी चोट सिर्फ उनके कर्म से ही लगती है। झूठ भी भगवान ने ही पैदा किया है और सत्य भी भगवान ने ही पैदा किया है, क्योंकि अगर सत्युग को देखा जाए तो वहाँ एक क्या नाम था उसका, कुंती, उसके एक बार कहने से ही सिर्फ ये कहा था उसने, जबकि उसके पता भी ना था कि उसके बच्चा लाए क्या हैं। उन्होंने ये बोल दिया था कि 5 बाँट के करके खा लो, और वहाँ का सत्य इतना भारी था कि उनकी वचन, उनकी जुबान से जो निकल गया वो तो निश्चय करना ही करना है। तो वही समय अगर आज होता तो आज क्या होता वो तुम खुद समझ सकते हो।
कि जिस समय पर आप गद्दी पर विराजमान रहती हैं उस समय पर भक्त आपके पास आते हैं। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो वाकई में परेशान हैं और आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन उन्हीं में से कुछ चंद भक्त ऐसे भी होते हैं कि वो आपकी ही परीक्षा लेना चाहते हैं कि सच में माता है या नहीं है। एक बात बताएं, किशन जी थे, उनको किसने ना परखना चाहा, और परखने के बाद भी भगवान ने नहीं चाहा कि उनकी बुद्धि मुझे माने, तो वो नहीं मान पाए। दूसरी चीज़ ये है कि रावण को सब पता थी कि वो भगवान हैं जिनसे मैंने वरदान लिया है, उसको ये भी पता थी, लेकिन क्या अपने अहंकार के कारण उसने यही समझ लिया कि नहीं, उसने तो मुझे वरदान दे दिया है, मैं भगवान हूँ, और आज वो मेरे सामने कुछ भी नहीं। यही चीज़ मैं समझाना चाहूँगी कि जाहिर सी बात है, जहाँ शक्ति होती है वह राक्षस ज़रूर होते हैं। बिना राक्षस, अब कहना चाहो तो ये भी मान लो कि बच्चा, मेरी थोड़ी बात समझने की कोशिश करना, बच्चा हमेशा रो करके पैदा क्यों होता है? हंस करके भी तो हो सकता है ना, लेकिन जब वो पैदा होता है तो केवल रो करके ही होता है। इसका माध्यम भी यह है कि बुराई से ही अच्छाई का महत्व समझ आता है। जब तक हमारे साथ कोई बुरी चीज़ नहीं बीतेगी तब तक हम अच्छी चीज़ का एहसास ही नहीं कर पाएंगे। अब तुमने कहा मेरी लोग परीक्षा लेते हैं, मैं जानती हूँ, और जो लेना चाहते हैं उनको देख करके ही पहचान लेती हूँ कि कौन कैसा है, और जो मेरी परीक्षा लेना चाहे ना उसको मैं और ज़्यादा बच्चा बन के दिखा दूँगी। क्योंकि कहते हैं गंगा माँ पाप सिर्फ उसके धोती है जो उसको माने, लेकिन जो ना माने उसके लिए तो जैसे वो घर नहा रहा है ऐसे ही वो वहाँ नहा रहा है, उसके लिए पानी ही माना जाएगा। कहा जाता है कि एक पत्थर की मूरत पर चंदन लगाने के बाद अगर कोई दिल से उसमें भगवान ढूंढे तो उसे भगवान दिखाई देंगे, और जो उसकी मनोकामना है वो वही पूरी होगी। लेकिन जो लोग राक्षस प्रजाति के होते हैं, माता ने बताया है कि रावण एक ऐसा विद्वान था कि उसके मुकाबले उस समय पर कोई विद्वान नहीं था, और उसने ऐसी ऐसी शक्तियां अपने अंदर प्रकट कर रखी थी, जबकि रावण ने अपने पैरों के नीचे काल को भी दबा रखा था, लेकिन फिर भी उसका सामना जो हो रहा था विष्णु भगवान से हो रहा था। यही कहा जाएगा क्योंकि विष्णु भगवान के रूप में राम जी थे, ये माता ने अभी साफ बताया है, लेकिन उसे उनकी परीक्षा लेनी थी, वो अपने आप को ही भगवान मान रहा था। अच्छा, जिस तरह से माता जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि भक्त जब आते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो आपको किस तरह की खुशी मिलती है? दूसरों का काम करना ही तो मेरा सबसे बड़ा जीवन का सिद्धांत है। मुझे खुशी नहीं बल्कि बहुत खुशी होती है, क्योंकि शायद मैं इसी में शांति समझती हूँ, बाकी सब व्यर्थ है। क्योंकि अपने लिए शायद सब ही करते हैं, पर जो दूसरों के लिए करे उसको ही भगवान का अवतार माना जाता है। और मैं ये नहीं चाहती कि मुझे कोई भगवान कहे, लेकिन जो वास्तव में भगवान है केवल उसको तो ना छोड़े, इंसानों को पूजना बंद कर दे, बस मैं इतना चाहूँगी, और ये तो मैं करके रहूँगी। इस तरह से आपने कहा है कि जो हमारे भगवान हैं, जो पुराने देवी देवता हैं, जैसे आजकल सभी लोगों को पता है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग जो नए जो ढोंगी बाबा, मैं कहूँगा ढोंगी बाबा ही कहूँगा क्योंकि हमने ज़्यादातर देखा है आज कुछ ऐसे बाबा जेल में भी बंद हैं, जिन बाबाओं के कारण भक्ति से और श्रद्धा से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। उन लोगों के लिए किस तरह का संदेश दिया जाए? पहली बात तो विश्वास है ही नहीं कहीं, सबसे मेन चीज़। और विश्वास है तो कहाँ? अंधविश्वास में। केवल विश्वास सिर्फ वहीं फंसा हुआ है, वो उसके पीछे एक अंधविश्वास है, क्योंकि जो सामने है वो इंसान है। और वेद शास्त्रों में अगर कही जाए तो ये लिखी बातें हैं कि विद्वान वही जो गाल बजाए, और उन्होंने खुद लिखा है कि जो भी जितनी भी चीज़ें मैं आज व्यक्त कर रहा हूँ तुम लोगों के सामने, वो केवल राक्षस के मुंह से ही व्यक्त होता नजर आएगा कलयुग में। लेकिन जो खुद राक्षस है वो दूसरों को ज्ञान दे रहा है, तो क्या वो वास्तव में आगे के लिए प्रचलित हो सकता है? नहीं, वो दूसरों की भी बुद्धि भ्रष्ट ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको ही भगवान मानेंगे, और जो वास्तव में भगवान है उन्हें साइड में हटा करके केवल उनकी मूर्ति रखेंगे। अब तुम खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि खुद साक्षात भगवान की मूर्ति वहाँ से हटा दी गई, और गुरु और तपस्वियों की तस्वीर वहाँ रख दी गई, यानी कि जो नरक के भोगी हैं
उसको सुरख का भोग यहाँ कलयुग में कराया जा रहा है। और कौन कर रहे हैं? उन्हीं के बालक कर रहे हैं, जिससे बड़ा दुख उन्हें कोई और नहीं। और कहते हैं प्रलय। तुमने वैसे मुझसे भी क्या प्रश्न किया था, कुछ बोला था कि? मैंने जो प्रश्न किया था आपसे कि यही कहा था कि कुछ लोग जैसे कि जो साधु महात्मा और जो ढोंगी किस्म के हैं, जो आज भी जेल में बंद हैं, उन लोगों की वजह से जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनका विश्वास श्रद्धा से और भक्ति से उठता जा रहा है। देखिए, जितने भी आज के जीव, जो भी जितने भी मनुष्य हैं, मैं इस प्रकार बोलूँगी, माफ़ करना, लेकिन वो पशु के समान जी रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उन्हें सत्य पता होते सोते भी असत्य में ही गुम पड़े हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि हमें, सिर्फ उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें ज्ञान से लाभ मिल रहा है, उन्हें ये लगता है कि हमें ज्ञान मिल रहा है तो हम थोड़ा लाभ करें, लेकिन नहीं, वो ज्ञान किस काम का जिस ज्ञान पर काम करा ही ना जाए, वो ज्ञान व्यर्थ बताया जाएगा। और जो तुमने कहा मुझसे कि जो लोग हैं आज के, जितने भी बाबा वगैरह हैं, तो एक नहीं भगत, अभी आगे तो बहुत कुछ होना बाकी है। आगे ऐसे ऐसे बाबा आएंगे कि खुद भगवान भी उनके सामने पीछे हटेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, शकुनी से खुद किशन जी ने बोला था कि तू इतना विद्वान है, अगर इसी चतुराई को अच्छाई में लगा ले तो तू भी भगवान के नाम को ही कमाएगा। लेकिन तू नहीं सुधरेगा, क्योंकि तेरा राक्षस ही नाम होना है। तेरा नाम सिर्फ इस नाम से जाना जाएगा कि ये कारण था। तू तो एक कारण है केवल विध्वंस होने का। मैं चाहूँ तो एक बार मैं कर दूँ, लेकिन मुझे कारण चाहिए, मुझे जरिया चाहिए। और ऐसे ही मुझे भी जरिया चाहिए कि मैं इन राक्षसों को हटा सकूं। और वो जरिया आया था माता के नाम से। क्योंकि अब जाहिर सी बात है ना, जो आदमी अंधविश्वास कर रहा है उसे अंधविश्वास में ही विश्वास दिलाओ तो मैं मानूं। क्योंकि मैं अगर माता का नाम ना लूँ ना तो मुझे कोई माने ना, क्योंकि ये ढोंगी जितने भी हैं सिर्फ ढोंग में ही मान सकते हैं। जितने भी भगत हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी लोग हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि सामने वाला हमारा काम करे चाहे ना करे, लेकिन हमें ऐसा जताए, मतलब सामने जो बातें करते हैं उनसे उनकी बुद्धि हर लेते हैं। बुद्धि हरने के बाद जो उनके साथ बुरा हो रहा है ना, वो भी उसको अच्छा ही समझते हैं कि हमारे साथ प्रभु ने जो चाहा वो हो रहा है, बस। जबकि वो ये नहीं चाहते कि उन्हीं के कारण इतना दुख उन्हें मिल रहा है। वो कारण जब तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक बात मैं ये भी कहूँगी, क्योंकि भगवान अगर नहीं चाहेंगे कि ये भगत मेरे पास आए तो वो जिंदगी में इंसान को ही पूजता रहेगा, भगवान को कभी जिंदगी में नहीं पूज पाएगा। जैसे कि दुर्योधन को रूप भी दिखा दिया था, मैं मानती हूँ, दिखाया था रूप किशन जी ने खुद, लेकिन उसने नहीं समझा। क्या समझा? मेरा बहम है, इतने पर भी, क्योंकि खुद भगवान नहीं चाहते थे। भगवान यही चाहते थे कि तेरी मृत्यु हो और मेरे हाथों से ही हो। उन्होंने करा तो खुद था, लेकिन जरिया था अर्जुन। ठीक है, तो ऐसे ही भगत काफी लोग हैं इस धरती में। अब इस समय जो हमारी जो बात हो रही है वो साध्वी देवकी शर्मा जी से हो रही हैं या माँ वैष्णो से हो रही हैं? मैंने पहले ही बोल दिया, जो अपने आप को भगवान कहे उससे बड़ा राक्षस कौन। और मैं कौन हूँ? उनका कड़ कड़ उनके हाथों बंधा हुआ है मेरा। मेरी जो श्वास है सिर्फ उनके नाम की है। उनके नाम के बिना मेरी श्वास नहीं चलती। लेकिन ये लोग, बाकी के जो लोग हैं, ये केवल क्या मानते हैं, हमारा शरीर, जो हमारा शरीर है वो आत्मा में है, आत्मा हमारे शरीर में नहीं है, वो इतना मानते हैं। लेकिन वास्तव में सच्चाई तो ये है कि शरीर में आत्मा है और आत्मा के बिना परमात्मा नहीं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं भगवान नहीं, पर मैं खुद ही भगवान में हूँ। वो मेरे अंदर नहीं, मैं उनके अंदर हूँ। इस बात को मैं कहूँगी। और मैं उनके अंदर ऐसे हूँ क्योंकि एक भी पल मेरा ऐसा नहीं जाता जिस वक्त मेरे मुँह पे उनका नाम न रहे। और जिसके नाम पर राम का नाम रहे, उससे बड़ा भगवान कौन। मैं उनका नाम तो खैर नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जिस तरह के वो विचार रखते हैं, जनता खुद समझ जाएगी कि शायद किसकी बातें हो रही हैं। मतलब कुछ ऐसे बाबा हैं कि खट्टी चटनी खाओ तो आपका दुख दूर हो जाएगा, आप समोसे खाओ तो आपका दुख दूर हो जाएगा, आप टीवी के सामने अपना पर्स खोल लीजिए और आपका धन की वृद्धि होगी। तुम यही से समझ जाओ, इतना तुच्छ मनुष्य क्या पशु के समान नहीं, पशु के समान ही माना जाएगा। जैसे कि पशु नहीं जानता
कि उसको अगर कुछ हम दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, सिर्फ उसको खाने की चीज़ मैं खाऊंगा, मेरे को जो भी ला रहे हैं चाहे कुछ भी लाएं, उसको सिर्फ वो खाने की चीज़ ही मानता। सुनो, मैं ये कहूँगी आज का जो कलयुग है वो राजा है आज के मामले में, और बना किसने रखा है, हम लोगों ने सिर्फ, ठीक है। और जो जिसके, और ऐसा एक भी बंदा नहीं है जिसके मथ पे कलयुग ना बैठा हो, ऐसा एक भी बंदा ना है। हाँ, भगवान ने ये ज़रूर कहा है कि मैं मानता हूँ इस शरीर में काफ़ी तत्व होते हैं जिनके कारण हमें आभास होना बहुत ही तुच्छ सी बात है। जैसे अगर हमें दुख होगा तो हम रोते पड़ेंगे, अगर हमें कोई खुशी होगी तो हम हंस जाएंगे, है ना। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये पांचों तत्व उन्हीं के बनाए हुए हैं, और अगर हम उन्हीं को जाप करने लग जाएं तो ये पांचों तत्व एक हो जाएं, और जो शांति सब चाहते हैं वो शांति उन्हें मिले। शांति ही तो चाहते हैं, शांति किस लिए चाहते हैं कि पैसे मिले तो हमें शांति मिलेगी, लेकिन नहीं मिलती। बच्चे आ जाएं तो हमें शांति मिलेगी, लेकिन नहीं मिलती। हमारे पास जितना आ जाए उतना ही हमें कम लगता है, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, फिर भी हमारे मन में ये जिज्ञासा उठती है कि अभी हमें और करना चाहिए, है ना। बस यही चीज़ें कलयुग करवाती है, जिनके माध्यम से वो दुख भी भोगते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, सुख होगा तो दुख का आभास तो ज़रूर करना ही है। मृत्यु जीवन किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन जिसके हाथ में है अगर उसी का नाम ले लिया जाए ना तो वो हमारे हाथ में है, और जब वो हमारे हाथ में है तो हम सब कुछ कर सकते हैं बिना देखे बिना करे। ब्रह्मा कौन है ये मैं तुमसे जानना चाहूँगी, थोड़ा ब्रह्मा बताएं कौन है। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, क्योंकि शायद अगर मुझे जानकारी होती तो आपकी जगह पर मैं बैठा होता। जो बिना आँखों के सब देखता है, जो बिना बोले के सब बोल देता है, जो बिना हाथ लगाए स्पर्श कर देता है, जो बिना सुने सब सुन लेता है, जो बिना टांग के चलता है, ऐसा ब्रह्मा पूरे ब्रह्मांड में। अब उसका बताऊंगी, एग्जाम्पल दूंगी। स्पर्श यानी कि मृत्यु, वो छू लेते हैं उसको। और सुनना यानी कि तुम जो भी सामने कर रहे हो, बोल रहे हो, देख रहे हो, वो तुम नहीं देख रहे, वो देख रहा है। उसका परिणाम वो हाथ लगाते ही दे देता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर चोरी कर रहा है तो वो देख रहा है। स्पर्श माने जेल पहुंचवा दिया, पकड़ के जेल पकड़वा के भिजवा दिया। उन्होंने देख भी लिया, उन्होंने सुन भी लिया, और उन्होंने बिना हाथ लगाए परिणाम दे भी दिया। बस यही ब्रह्मा का स्वरूप है। मैं उस ब्रह्मा की बात नहीं कर रही, क्योंकि वह ब्रह्मा ने तो सिर्फ सृष्टि का रची है, लेकिन जिसने सृष्टि का प्रमाण दिया है वो तो केवल एक ही है, जिसका नाम मरने के बाद भी लिया जाता है, और इसे खुद स्वयं शिवजी जपते हैं। राम नाम का जाप केवल शिवजी करते हैं, और शिवजी का जाप राम करते हैं। इन दोनों में कोई ऊंच नीच नहीं, वो दोनों अपने आप को एक मानते हैं। और हाँ, बिना शिवजी के राम नहीं मिलेंगे, राम के बिना शिवजी का तो मतलब ही नहीं, ये ध्यान रखें। भक्त आपको देख रहे हैं, और देखने के बाद उनके अंदर एक जिज्ञासा भी होगी कि आप उन्हें कुछ ऐसा मंत्र दीजिए जिससे कि वो अपने घर में सुख शांति लाएं, और आपके दर्शन करने के मात्र से ही कहीं ना कहीं उन लोगों का भी भला हो रहा है जिन लोगों की आपको इस समय बहुत ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा उन पापियों का भी नाश हो रहा है जो पापी इस अलीगढ़ शहर में और अलीगढ़ के आसपास के जो शहर हैं, जो आपको देखते हैं, जो आपकी बातों को सुनते हैं, उनका भी नाश ज़रूर होता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा संदेश दीजिए जिससे कि शहर की जनता इसको देखे और अपने अमल करे। इससे पहले मैं एक बात आगे का बता दूं कि आगे ऐसा विध्वंस होने वाला है जो कि महाभारत तो बहुत छोटी होगी उसके सामने, क्योंकि वहाँ तो भगवान थे, भगवान सारथी थे, यहाँ तो राक्षस सारथी होगा, कौन बचाएगा। दूसरी चीज़, मैं मंत्र अगर दे भी दूँ तो नाम तो सभी लेते हैं, लेकिन तरीका किसी को नहीं पता कि तरीका क्या होना चाहिए। खाते सभी हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनका पेट भरने वाला कौन है। हाथ तो सभी चलाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उनके हाथ दिए किसने हैं। बस ऐसे ही अगर मैं बता भी दूं तो तरीका उन लोगों पे आएगा ही नहीं, क्योंकि जब तक इंसान और इन सारी चीज़ों को ना छोड़ेंगे
तब तक भगवान का नाम भी एक ऐसा माना जाएगा जैसे मुंह से राम और बगल में ईंट। इससे तो भगवान का अपमान ही माना जाएगा। एक मंत्र है जो शायद सबसे पहला मंत्र ये है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरा यह, ओम नमो हिरण्य बाहवे हिरण्य वरेणाय हिरण्य रूपाय हिरण्य पतय अंबिका पतय उमा पतय पशुपतये नमो नमः। ईशाने सर्वे विद्यानां ईशारे सर्वे भूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोऽधिपते ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय महेश्वराय नीलकंठाय त्र्यंबका त्रिपुरांतकाय त्रिकालिकालाय कालानिरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन् महादेवाय नमः। जहाँ चमत्कार होता है और वहाँ नमस्कार भी होता है, लेकिन कुछ लोगों की जो जिज्ञासा होती है कि यहाँ पर शिव जी किसी के ऊपर आए हैं या शिव जी का किसी के ऊपर आशीर्वाद है या किसी के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद है या किसी के ऊपर बजरंगबली का आशीर्वाद है, तो जो अलग प्रजाति के जो लोग होते हैं उनको अलग प्रजाति ही कहा जाएगा। उनके अंदर एक इस तरह की जिज्ञासा आती है कि हम अगर उनसे मिलने जा रहे हैं या उनके दर्शन करने जा रहे हैं तो वो शायद हमारे सामने कुछ ऐसा कर दें कि मतलब कि यहाँ पर अगर कोई शीशी रखी है तो उसे उठाकर यहाँ कर दें बिना हाथ लगाए। तो ऐसा नहीं होता है और ना ही इन चीज़ों की कोई कल्पना की जाती है, क्योंकि अगर जो लोग ये सोचते हैं तो वो सीधा ना तो माता के पास आए, ना भोले के पास आए और ना बजरंगबली के पास आए। उनको फिर केवल एक जादूगर की ज़रूरत है और वो जादू आपको टीवी पर देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, यहाँ तुमने ये तो बताया कि हाँ काफ़ी लोग हैं जो कि भगवान के नाम पर, मैं ये बोलूँगी, खेल ही रहे हैं, ठीक है, और भगवान को उल्टा खेलने का एक खिलौना मान रहे हैं जिससे कि अपनी आर्थिक स्थिति चला रहे हैं। मैं साफ स्पष्ट कहूँगी, ठीक है। लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति चलाते चलाते वो दूसरों की आर्थिक स्थिति इतनी बर्बाद हो जाती है कि उन्हें खुद नहीं पता, और वो इसका कारण किसको मानते हैं पता है? कुछ लोग ये बोल देते हैं कि ये तो तेरे कर्मों का भोग है, लेकिन जो बोल रहा है उसके कर्म क्या हैं ये किसको पता? वो भी भोगता है समय आने के बाद। और दूसरी चीज़ ये भगत कि ये तो स्पष्ट लिखा गया है कि विद्वान आज का वही जो गाल बजाए, और जितनी भी मेरी शक्तियाँ हैं, मेरी नहीं, मैं भगवान की बात कर रही हूँ, जितनी भी शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ सिर्फ जो बातें हैं जो मैंने सिर्फ एक किताब में बंद करके रखवा दी हैं, वो जितने भी प्रवचन हैं वो सिर्फ राक्षस के मुंह से सुने जाएंगे। जिस दिन यहाँ एक ऐसा बंदा आ गया, और कल्कि का अवतार जानते हो, उन्होंने बोला तो है कि कल्कि का अवतार होगा, लेकिन कब होगा? वो जब होगा जब नष्ट होने पर सब आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगी कि नष्ट होने से पहले ही अगर हम कलयुग को थोड़ा सा भी सतयुग बना देते हैं। एक बात और तुम्हें पता है, भगवान ने जो अपना इस इंसानी रूप रखा था, मनुष्य का रूप रखा था, वो इसके एक कारण नहीं, उसके 1000 कारण हैं। उन कारणों को गिना भी नहीं जा सकता। लेकिन मेरी छोटी बहुत बुद्धि है, जो मेरी बुद्धि से मुझे समझ आता है वो मैं बताना चाहूँगी। मेरी बुद्धि में थोड़ा सा समझ ये आया है कि जो उन्होंने इंसानी रूप रखा है वो इसलिए रखा है, उसका कारण भी यह है कि मैं धरती पर आकर के भगवान हो कर के शरीर की कर्मों को सह रहा हूँ, चाहे वो आंसू हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो राजगद्दी से हटने का कुछ भी हो। अगर वो राजगद्दी से ना हटते तो भगवान का नाम ना प्राप्त कर पाते, केवल सिर्फ राजा के नाम से जाना जाता। लेकिन 14 वर्ष के बाद उनका नाम श्री राम भगवान रखवाया गया था। उन्होंने यहाँ इतना बड़ा प्रमाण दिया है कि मैं भगवान होकर के इतना बड़ा दुख सहूँगा, तो तुम तो इंसान हो, तुम कैसे कैसे सहोगे ये खुद देख लो, मुझे देख करके। क्योंकि आज का इंसान ये नहीं कहेगा कि भगवान तू भी बहुत सुख में था,
मैं भी बहुत दुख में ही भी था इस धरती पर रह के, क्योंकि यह धरती ही ऐसी है, यहाँ आके सब भोगों को भोगना पड़ता है। लेकिन उन भोगों में से अगर एक भोग श्री भगवान का राम नाम निकाल लिया जाए ना, तो सब भोगों का नष्ट अपने आप ही हो जाएगा। ना ही तो लाभ की इतनी प्रशंसा होनी चाहिए कि हम पागल हो जाएं, और ना ही दुख की इतनी हानि होनी चाहिए कि हम बिल्कुल ही दुख में भगवान को भी गालियां देने लग जाएं। जैसा कि आज का इंसान कहता भी है कि तेरी वजह से हो रहा है, मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, तो भी मेरे साथ, मैं इतने पूजा पाठ करने वाला हूँ तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अगर ऐसे ही मीरा कहती ना आज, तो आज मीरा के नाम से परिचित ना होती वो, क्योंकि उसको तो जहर तक भेजे गए थे, लेकिन उसने पिया क्यों? क्योंकि उसे पता थी मृत्यु वही है, जीवन वही है, तो मैं इसको क्या समझूं? ये जहर मुझे मार डालेगा? नहीं, अगर मारेगा तो श्री भगवान मारेगा, और मैं अगर नाम ले रही हूँ, अगर वो मारेगा तो अपना नाम खराब ही करेगा। तो हमारे साथ यहाँ इस समय साध्वी देवकी शर्मा, माँ वैष्णो का आशीर्वाद है इनके ऊपर, और कहीं ना कहीं जिसको ये जो बता दें, जिस तरह का उपाय बता दें, उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़्यादातर समाधान होता है। क्योंकि हम भी काफ़ी दिनों से यहाँ आ रहे हैं और देख रहे हैं भक्तों की आंखों के आंसू यहाँ कैसे बंद हो जाते हैं, भक्तों के हो रहे शरीर में पीड़ा कैसे यहाँ मुक्त हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ भगवान होते हैं तो वहाँ भगवान किसी न किसी शरीर में वास भी करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अंदर आत्माओं का, भूत का साया हो जाता है। ये आपने ज़रूर देखा होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सामने इस तरह की घटना ना हुई हो। जब वो किसी व्यक्ति के अंदर भूत प्रेत जैसे आत्माओं का वास हो सकता है, तो आप ये भी जान लीजिए कि भगवान का वास भी साध्वी देवकी शर्मा के अंदर हो सकता है। फिर मिलते हैं अगली बार, बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज़ सहयोगी आकाश राज के साथ। नमस्कार, मैं हेमलता सिंह, प्रधानाचार्य चंपा अग्रवाल कन्या इंटर कॉलेज अलीगढ़। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी शहर के जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी अवगत हैं, इस स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हम इसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया अभियान शुरू किया है कि हर घर तिरंगा। तो आइए हम सभी ये संकल्प लेते हैं कि इस 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी देश की शान, देश के अभिमान, अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को हर घर में फहराएंगे। और इसी के साथ आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।